स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अनेकार्थक शब्द करने वाले हैं। इसका अभ्यास सेट 1 हम करेंगे। तो ये आपको पता है आपकी अभ्यास पुस्तक जो आपको मिल सकती है ऑनलाइन आप हमें कॉल करके भी इस नंबर पे कॉल करके आप इसे बुक कर सकते हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी आप इसको मंगा सकते हैं या आप हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर जाकर इसे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। या अपने नज़दीकी बुक शॉप पर भी जाकर इस बुक को मांग सकते हैं। अभी नई बुक आई है, आप लोग जानते ही हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट। तो आज हमें अनेकार्थक शब्द करना है और अनेकार्थक शब्द में आज हमें अभ्यास सेट 1 करना है। तो अभ्यास सेट 1 में सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं और ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे टॉपिक हैं यानी ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर छात्र गलतियां कर देते हैं, क्योंकि अनेकार्थक शब्द छात्र पढ़ते नहीं हैं और जब इन्हें नहीं पढ़ते तो इनमें गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से करना है इसे। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, कृष्ण का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसने पूछा है, तो यानी इनमें से 3 विकल्प तो कृष्ण के अर्थ होंगे, लेकिन जो चौथा विकल्प है वो कृष्ण का अर्थ नहीं होगा, आपको वही पहचानना है। तो हम देखेंगे, पहला शब्द दिया है काला, यह कृष्ण का अर्थ होता है। फिर दिया है वेद व्यास, वेद व्यास को कृष्ण कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है कृति, कृति का मतलब होता है रचना, तो इसे कृष्ण नहीं कहा जाता। और एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष जिसे कहते हैं। तो ये पक्ष होता है, आपने देखा होगा हिंदी में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष होता है। तो यहाँ पे कृष्ण का काला, वेद व्यास और एक पक्ष, ये अर्थ हो गया। अब इसमें जो उत्तर है वो हमारा आ गया ग, यानी कृति शब्द जो है वो इसका अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि कलुष का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कि कलुष जो शब्द है इसका अर्थ नहीं है इनमें से। ऑप्शन दिया है पाप, ऑप्शन दिया है नया, ऑप्शन दिया है गंदगी, ऑप्शन दिया है कलंक। तो ध्यान दीजिए, कलुष शब्द का अर्थ होता है पाप, इसका अर्थ होता है गंदगी, इसका अर्थ होता है कलंक, इसका जो अर्थ नहीं है वो है नया। तो नया इसका अर्थ नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द यहाँ पर दिया हुआ है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कंज, कंज का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये प्रश्न अक्सर आपके ऐसे ही आते हैं कि नहीं है, ये वाला आता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है ब्रह्मा, ऑप्शन दिया है ध्वजा, ऑप्शन दिया है कमल, ऑप्शन दिया है अमृत। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना कि जो कंज शब्द है, ब्रह्मा इसका अर्थ होता है, कमल इसका अर्थ होता है, अमृत इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ नहीं होता वो है ध्वजा, यानी कंज का अर्थ नहीं है ध्वजा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा घोर। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, अक्सर छात्र क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कंज, कि कंज का ये अर्थ होता है, तो फिर छात्र ऐसे प्रश्न करते हैं कि मैम कंज का मतलब क्या होता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कंज का अर्थ और कंज का मतलब एक ही होता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कंज का मतलब ब्रह्मा है, कंज का मतलब कमल है, कंज का मतलब अमृत है, इस तरह से, ठीक है। तो ये मत पूछना अब एक पर्यायवाची और एक अनेकार्थक में कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि उसके जो शब्द हैं वो उसका मतलब ही तो है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न ले रहे हैं हम 4। तो घोर का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। फिर इसने नहीं है पूछा है। तो शब्द दिया है भयंकर, शब्द दिया है कठिन, शब्द दिया है मध्य भाग और शब्द दिया है सघन। तो ध्यान दीजिएगा, घोर का मतलब सघन होता है, घोर का अर्थ कठिन होता है, घोर का अर्थ भयंकर भी होता है। तो इसका जो अर्थ नहीं होगा वो होगा मध्य भाग, यानी बीच का भाग, उसे हम घोर नहीं कहते। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि जोड़ का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। जोड़ शब्द, अब ऑप्शन दिया है योग, ऑप्शन दिया है मेल, ऑप्शन दिया है गांठ, ऑप्शन दिया है खोज। तो ये तो बहुत आसान है, आप आसानी से पहचान लेंगे कि योग
जोड़ को हम योग भी कहते हैं इसका पूरा योग क्या है, यानी जोड़ना ही जोड़ हो जाता है। अब गांठ, जहाँ पर जोड़ा जाता है वहाँ गांठ पड़ती है, तो उसी को भी हम यानी गांठ कहते हैं कि ये इस जगह का जोड़ है, मतलब ये गांठ है, तो इसका अर्थ गांठ से भी आता है। मेल, कहते हैं अरे तुम्हारा क्या जोड़, मतलब तुम्हारा क्या मेल, इस तरह से। तो इसके 3 अर्थ हो गए जोड़ के, योग, मेल और गांठ। जो इसका अर्थ नहीं है वो क्या है, खोज। तो इसका जो विकल्प है, उत्तर है, वो यही हो जाएगा, यानी जोड़ का अर्थ जो नहीं है, खोज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन दिया है आपको, लहर, ऑप्शन दिया है धारदार, ऑप्शन दिया है तेज, ऑप्शन दिया है प्रखंड। ध्यान दीजिएगा, प्रखंड का अर्थ तीक्ष्ण होता है, धारदार होता है तीक्ष्ण का अर्थ, ठीक है, तेज होता है तीक्ष्ण का अर्थ। तीक्ष्ण का अर्थ जो नहीं है वो है लहर। लहर का यानी तीक्ष्ण का अर्थ लहर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है उद्देश्य, निशाना, लक्षणार्थ का निम्न में से किसके अनेकार्थी शब्द है, मतलब किसका अनेकार्थी शब्द है। यहाँ जो 3 शब्द दिए हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो 3 शब्द हैं ये इन चारों में से किसके अर्थ हैं। ऑप्शन दिया है आरंभ का, ऑप्शन दिया है लक्ष्य का, ऑप्शन दिया है बंसी का, ऑप्शन दिया है भाव का। तो देखो, आपको पता है, कहते हैं तुम्हारा क्या उद्देश्य है, अर्थात तुम्हारा क्या लक्ष्य है। जैसे निशाना, मैंने निशाना साधा, मतलब मैंने लक्ष्य साध लिया, और लक्षणार्थ मतलब वही हो गया जो लक्ष्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ यहाँ पे शब्द है लक्ष्य, इस लक्ष्य शब्द के ही ये तीनों अर्थ हैं, उद्देश्य, निशाना और लक्ष्यार्थ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर शब्द आ गया, इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि अमृत का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। अमृत शब्द अपने आप में क्या होता है, एक अनेकार्थी शब्द होता है। अब ऑप्शन दिया है यहाँ पर, कह रहा है कि स्वर्ग, ऑप्शन कह रहा है पारा, ऑप्शन कह रहा है दूध, ऑप्शन कह रहा है सूर्य। तो ध्यान दीजिएगा, अमृत का अर्थ स्वर्ग होता है, अमृत का अर्थ दूध होता है, अमृत का अर्थ पारा होता है, अमृत का जो अर्थ नहीं होता वो है सूर्य। तो इसका जो विकल्प है, उत्तर जो है वो क्या आएगा, सूर्य आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर है, और वो आपको बताना है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 4 शब्द कौन कौन से दिए हैं, पारा, दूध, मुक्ति और शराब। अब इनमें से देखो, इसने प्रश्न कैसे दिया, ये प्रश्न और ज्यादा कठिन कर दिया। अब इसने वो शब्द नहीं दिया, अनेकार्थक शब्द। अब आपको अनुमान लगाना है कि ये किसके अर्थ हो सकते हैं। अब जैसे शब्द दिया पारा, दूध और मुक्ति, तो ध्यान दीजिए, एक शब्द है आपका अमृत, जो हमने अभी अभी किया है, ठीक है। अमृत शब्द का अर्थ होता है पारा, अमृत शब्द का अर्थ होता है दूध, अमृत शब्द का अर्थ होता है मुक्ति। तो जो अमृत का अर्थ नहीं होता वो है शराब, और यही इनमें से अलग है। यानी ये तीनों क्या हो गए, अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में हो गए, और ये जो चौथा ऑप्शन है यही इसका क्या है, उत्तर होगा। यानी कहा है कि जो इस शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है, तो ये इस श्रेणी में नहीं आता तो यही आपका उत्तर हो गया। अब इस प्रश्न को आपको करने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब इसी तरीके से आपका प्रश्न है 10, यानी सेम है बिल्कुल। अब इसमें विकल्प चेंज होंगे। तो कह रहा है इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर है। अब विकल्प आपको दिए हैं तो आप विकल्प से यहाँ पे पहचानने की कोशिश करेंगे। अब विकल्प आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है तो आप ये देखेंगे। पहला विकल्प दिया है आपको शंख, दूसरा विकल्प दिया है सिंह, तीसरा विकल्प दिया है ब्राह्मण, चौथा विकल्प दिया है आपको सूर्य। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें से वो जो विकल्प है आपका वो कौन सा है। तो देखो, ध्यान दो कि आपका ना एक शब्द है, शब्द क्या है, सारंग।
ठीक है, शब्द क्या है, सारंग। अब ये जो सारंग शब्द है इसका अर्थ होता है शंख, ठीक है, और इस सारंग शब्द का अर्थ होता है सिंह, और इस सारंग शब्द का अर्थ सूर्य भी होता है। तो ये जो तीन शब्द हैं ये इसके अनेकार्थक में आ गए, ठीक है। अब जो शब्द बचा ब्राह्मण, ब्राह्मण इनसे अलग हो गया और यही आपका उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से अंबर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो अंबर शब्द का अनेकार्थक कौन सा होता है? ऑप्शन क कह रहा है आकाश, ऑप्शन ख कह रहा है वस्त्र, ऑप्शन ग कह रहा है बादल, ऑप्शन कह रहा है प्रकाश। तो अंबर माने आकाश होता है, अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर माने बादल होता है, जो अंबर का अर्थ नहीं है वो है प्रकाश। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा घ। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा अक्षर। अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? फिर यहाँ पर दिया है, देखो शब्द हैं 4, धर्म, ब्रह्म, अंक और मोक्ष। तो यहाँ पर देखना है कि जो शब्द है आपका अक्षर, इसका कौन कौन सा अर्थ होता है। अक्षर हम कहते हैं धर्म को, मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता उसके लिए आ जाता है, धर्म आ जाएगा इसका अर्थ, ठीक है। आएगा अब अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म के लिए आता है, ब्रह्म ईश्वरीय तत्व के लिए भी अक्षर कहते हैं, ईश्वरीय तत्व भी कभी क्षय नहीं होता, ठीक है। और मोक्ष, मोक्ष का मतलब भी होता है अक्षर, ठीक है। अब यहाँ पे शब्द दिया है अंक, अंक का अर्थ होता है संख्या। अब ध्यान दीजिएगा कि ये मत कहना है मैम अंक, अक्षर तो कहते हैं कि ये अक्षर, वो वर्ण होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ण होता तो अक्षर का एक और अर्थ होता है, अक्षर का एक और अर्थ कौन सा आ जाता है, वर्ण, ठीक है। तो तब वहाँ पे आ जाता है, और अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, अविनाशी भी बोल देते हैं उसको, ठीक है, अक्षर के लिए। तो यहाँ पे जो शब्द है अंक, अंक का मतलब होता है संख्या, ठीक है। तो ये हमारा इसका उत्तर नहीं है, तो इसका उत्तर जो है वो ग हो जाएगा, यानी यही इसका अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कटक, कटक का एक अर्थ नहीं है, आपको बताना है, शिविर, समूह, सेना या कीट। तो देखो ध्यान दीजिएगा, आप अगर शब्दार्थ पढ़ रहे होंगे, अगर आपने शब्दावली की बुक ली होगी तो उसमें पहला ही शब्द है हमारा कटक। कटक का अर्थ होता है शिविर, कटक का अर्थ होता है सेना, कटक का अर्थ होता है समूह, ठीक है। और कटक का अर्थ जो नहीं होता वो है कीट। अब कीट, कीट मतलब कीट पतंगा जो होता है वो है यहाँ पर, तो कटक का अर्थ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 14 हमारा दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 14 हमारा कहता है काल का, प्रश्न संख्या 14, तो काल का निम्न में से क्या अनेकार्थक शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है मृत्यु, ऑप्शन दिया है समय, ऑप्शन दिया है अवसर, ऑप्शन दिया है इच्छा। तो ध्यान दीजिएगा, काल शब्द का अर्थ होता है मृत्यु, काल शब्द का अर्थ होता है समय, काल शब्द का अर्थ होता है अवसर, काल शब्द का अर्थ होता है यमराज, काल शब्द का अर्थ होता है सर्प, और जो काल का अर्थ नहीं है वो है इच्छा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है विकल्प चेंज करके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है निम्न में से पानी का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, बताना है। ऑप्शन दिया है जल, ऑप्शन दिया है सम्मान, ऑप्शन दिया है चमक, ऑप्शन दिया है झरना। तो पानी का अर्थ होता है जल, पानी का अर्थ होता है चमक, पानी का अर्थ होता है सम्मान। अब आपको पता होगा जो आता है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, उस पंक्ति में हम ये तीनों अर्थ तो लगाते हैं पानी के, है ना। तो इसके तीनों अर्थ हो गए। अब आपने अगर अलंकार याद किए होंगे तो आपको भी इस तरह से प्रश्न करने में आसानी हो जाती है। तो इसका जो उत्तर नहीं है वो क्या है, झरना, ठीक है। तो झरना इसका अर्थ नहीं है, यानी पानी का अर्थ झरना नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक नहीं है, नहीं आ रहा है। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको इन चारों में से वो शब्द बताना है जो अनेकार्थी शब्द है,
ऑप्शन दिया हुआ है घंटा, ऑप्शन दिया है मिनट, ऑप्शन दिया है सेकंड, ऑप्शन दिया है काल। तो हमने अभी अभी किया, जो काल शब्द है वो हमारा क्या है, अनेकार्थी शब्द है, यानी उसके बहुत सारे अर्थ हैं। काल का अर्थ मृत्यु, काल का अर्थ अवसर, काल का अर्थ सांप, काल का अर्थ यमराज, काल का अर्थ समय। ठीक है, तो इतने सारे अर्थ आ गए। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्न में से अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये कह रहा है जो अर्क शब्द है जिसका अनेकार्थी शब्द नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन कह रहा है सूर्य, ऑप्शन कह रहा है इंद्र, ऑप्शन कह रहा है विष्णु और ऑप्शन कह रहा है मेघ। तो ध्यान दीजिएगा, जो अर्क शब्द है उसका अर्थ होता है, सूर्य को अर्क कहते हैं, विष्णु को अर्क कहते हैं, इंद्र को अर्क कहते हैं। जो हम नहीं कहते वो है हमारा मेघ यानी बादल। ठीक है, तो बादल का अर्थ मतलब अर्क का अर्थ बादल मेघ नहीं होता, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आएगा हमारा प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 हमारा कहता है निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन दिया है अमृत, ऑप्शन दिया है आकाश, ऑप्शन दिया है व्योम, ऑप्शन दिया है नभ। तो अनेकार्थी शब्द हमें बताना है। तो हमको पता है, हम पहले भी कर चुके हैं इसी में, कि अमृत शब्द के हमारे कई सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, अमृत का मतलब पारा, अमृत का मतलब जो शुद्धा जिसे हम अमृत ही कहते हैं, अमृत का मतलब जल आ जाता है, अमृत का मतलब स्वर्ग आ जाता है। तो अमृत के कई सारे अर्थ हैं यहाँ पर, दूध को अमृत कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न इसमें का हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है वर्ण का एक कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो वर्ण है, वर्ण शब्द, इसका एक अनेकार्थी नहीं है, वो आपको बताना है। रंग, ऑप्शन दिया है अक्षर, ऑप्शन दिया है शब्द, ऑप्शन दिया है वर्णन करना। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, जो शब्द है वर्ण, यहाँ पर इसका एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। वर्ण रंग को कहते हैं किस वर्ण का है ना, संस्कृत में रंग को कहते हैं। वर्ण का अर्थ अक्षर से आ जाता है कि यह किस वर्ण का है। ठीक है, मतलब ये वर्ण को वर्ण आ जाता है, जैसे हम देखते हैं स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, मिलाकर उसे अक्षर भी बोल देते हैं। और इसी तरह से वर्ण हम शब्द के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब जो इसका अर्थ है वो है वर्णन करना, ये हमारा इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, वर्णन करना। ठीक है, आगे शब्द आता है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि बेला का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बेला शब्द आपके सामने दिया है, इसका अनेकार्थी शब्द इनमें से नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है समुद्र की लहर, ऑप्शन दिया है समय, ऑप्शन दिया है अवकाश और ऑप्शन दिया है किला। तो ध्यान देना, जो बेला शब्द है, समुद्र की लहर को बेला कहते हैं। ठीक है, अवकाश को बेला कहते हैं कि यह बेला है, छुट्टी की बेला कहते हैं। ठीक है, अवकाश को। समय को बेला ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें जो अर्थ नहीं आएगा वो है किला। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, किला हो जाएगा, घ हो गया। अब हो सकता है कि आपको ये जो प्रश्न हैं हमारे, ये अनेकार्थक शब्द थोड़े से कठिन लगे हों, या आपको लगा हो कि मैम इनको कैसे याद करेंगे, कहाँ से याद करेंगे। तो आपकी शब्दावली जो बुक होती है वो किसी भी किताब में होगी। ठीक है, वहाँ पे अनेकार्थक शब्द दिए होते हैं, तो आपको वहाँ से इन्हें याद करना है। पर्यायवाची के जैसे होते हैं ये, बस दोनों में अंतर होता है। पर्यायवाची का मतलब होता है एक वस्तु के कई सारे नाम, और अनेकार्थक शब्द होते हैं एक नाम की कई सारी अलग अलग वस्तुएं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। तो आज की क्लास में हमने अभ्यास पुस्तक का अनेकार्थक शब्द किया, और ये अभ्यास पुस्तक हमारी, ये आपको पता ही है, आप सभी लोगों के पास होगी। जिनके पास नहीं है वो इसे मंगा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि सभी लोगों को लाभ हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।